की लाश लेकर जा रही एम्बुलेंस रोकी गई। विधायक की गाड़ी निकलने पर उठे सवाल। पीएनसी प्रोजेक्ट मैनेजर ने दी सफाई। हमीरपुर में यमुना पुल पर एक एम्बुलेंस को मां की लाश के साथ रोके जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जनता में गहरा आक्रोश है। मामले में अब पीएनसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर एमपी वर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि विधायक की गाड़ी सुबह 6 बजे निकली थी। उस वक्त तो पुल को पूरी तरह बंद नहीं किया गया था। पुल का मेंटेनेंस कार्य हर शनिवार और रविवार होता है, जिससे हादसों से बचाव के लिए पुल बंद किया जाता है। सभी आमजन को अवगत कराना है कि मीडिया में कुछ खबरें चल रहे हैं कि विधायक को बंद पुल के दौरान निकाला जा रहा है और मां की लाश को एम्बुलेंस द्वारा निकाला नहीं गया है। इसी सापेक्ष में बताना चाहता हूं कि विधायक जी की गाड़ी जिस समय पुल बंद किया जा रहा था उसी समय निकाला गया है, जो कि विधायक जी का भाई का तबीयत बेहद खराब था। उस समय पुल को पूर्ण रूप से बंद नहीं किया गया था और न ही उस समय कार्य चालू किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस द्वारा जो मां को लाया गया था उस समय काम पूर्ण रूप से चालू था और स्लैब पूर्ण रूप से उठा हुआ था, इसीलिए एम्बुलेंस को नहीं निकाला जा सकता था। इसी क्रम में बताना है कि प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को पुल बंद किया जाता है, जिसका समय सुबह 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक समय निर्धारित है। इस दौरान कोई भी वाहन नहीं निकाला जा सकता है। अतः सभी लोगों से अनुरोध है कि इस बात को सभी लोग ध्यान रखें तथा अखबार एवं सोशल मीडिया के माध्यम से पहले से ही इसे जागरूक किया जाता है। धन्यवाद। एम्बुलेंस रोकी गई तब ब्रिज पूरी तरह बंद हो चुका था। वहीं जनता का आरोप है कि वीवीआईपी गाड़ियों के लिए पुल खोला गया, लेकिन आम आदमी वो भी शव लेकर जा रही बेटी के लिए कोई संवेदना नहीं दिखाई गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि यदि पुल पर मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था तो फिर विधायक की गाड़ी को कैसे अनुमति दी गई। ये मामला अप्रशासनिक भेदभाव और मानवीय संवेदनहीनता का प्रतीक बन गया। लोगों ने इस घटना की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है, ताकि आगे किसी गरीब और पीड़ित को इस तरह की पीड़ा का सामना न करना पड़े। अब आपको सुनाते हैं विधायक की गाड़ी निकलने पर विधायक ने वीडियो जारी कर क्या कहा। पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये पूरी तरीके से भ्रामक और तथ्य के अनुरूप नहीं है। पुल बंद होने की प्रक्रिया में था। मेरे बीमार भाई को मेरे परिजन लेकर के वहाँ से जा रहे थे। आधा पुल बंद था और एक तरफ से बंद होने की प्रक्रिया में तत्समय मेरा वाहन वहाँ से निकला है और पुल पूरी तरीके से बंद नहीं था। सुबह 6 बजे के आसपास हम वहाँ से निकल गए। ये दो घटनाओं को अलग अलग जो घटनाएं हैं उनको जोड़ करके दिखाने का प्रयास किया गया है। सरकार की छवि धूमिल करने के लिए, हमारी छवि धूमिल करने के लिए और प्रशासन की छवि धूमिल करने के लिए प्रयास किया गया है। जो दूसरी घटना है वो दोपहर के आसपास की है, जिस समय पुल पूरी तरीके से बंद था। उस समय मुझे लगता नहीं है कि जो वहाँ पर बोल्डर रखे जाते हैं उनको हटाने के लिए वहाँ मशीनरी रहती है या नहीं रहती है, मुझे इसका संज्ञान नहीं है। लेकिन जब पुल 6 से 7 के बीच में पूर्ण रूप से बंद हो जाता है तो वो भारी जो बोल्डर है उनको हटाने के लिए क्या व्यवस्था होती है मुझे जानकारी नहीं है। तो ये दो घटनाओं को मिलाकर के दिखाया गया है और मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी ने भी हमला किया है बीजेपी पर कि भाजपा सरकार में जनता बेबस और मजबूर है, विधायक की गाड़ी फर्राटा भर रही है। और समाजवादी पार्टी के नेता और उनका परिवार छटपटाहट में है कि किस तरीके से हमें सत्ता मिले, किस तरीके से हमें फिर से लूट करने को मिले, किस तरीके से प्रदेश को अराजकता के माहौल में झोंकने को मिले। इसलिए तथ्य विहीन चीज़ों को लेकर के वो पब्लिक के सामने ले जाने का काम कर रही है। अभी आपको याद होगा कि फतेहपुर की एक घटना को समाजवादी पार्टी के नेता ने ट्वीट किया था। वहाँ पर यह ट्वीट उन्होंने किया था कि मुख्यमंत्री जी के स्वजाति बंधुओं ने दलितों के साथ अन्याय अत्याचार किया, उनको मारा पीटा। लेकिन 3 घंटे बाद जब उसकी सच्चाई पता लगी कि अखिलेश यादव जी के स्वजाति बंधुओं ने ही वो कार्य किया था, तो उसको डिलीट कर दिया। तो ये जातीय मानसिकता से काम करने वाले लोग हैं। इनको उत्तर प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनको उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर है, इससे लेना देना नहीं है। और ये झूठी चीज़ों को ढूंढ करके ट्रांसप्लांट करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो ये पब्लिक जान चुकी है, ये दोबारा आने वाले नहीं है। विधायक जी कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार हुई है। स्टेशन पर 100 लेकर जा रहे हैं, क्या 100 वाहन निकलने की जो अनुमति नहीं हो सकती? मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन आपको तथ्यों को समझना चाहिए कि लगातार जिला प्रशासन प्रचारित प्रसारित कर रहा है कि ये पुल, चूँकि पुल
जर्जर है और उसको बनाया जाना अति आवश्यक है, नहीं बड़ी दुर्घटना कभी भी हो सकती है, तो बंद करके ही वो काम किया जाना संभव था। इस वजह से जिला प्रशासन ने उसको बंद कर रखा होगा। तो बंद करने के समय में अगर कोई वाहन आया है तो तकनीकी समस्याएं हो सकती है, जिस कारण से हो सकता है उनको अनुमति न मिली हो। लेकिन पीड़ित परिवार से मेरी अपनी संवेदनाएं हैं और मैं उनसे संवेदना रख करके अगर इस तरीके की व्यवस्था बन सकती है कि ऐसे हालात हो तो मैं प्रशासन से बात करूंगा कि ऐसे लोगों को निकलने की अनुमति प्रदान करें। फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from